हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको चित्र के साथ कैसे समझें, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा भी डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा आपको वैद्युत फ्लक्स का बायोडाटा यहाँ पर मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए अगर आपको वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझना है तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन पर, उसके बाद हम इसे चित्र के साथ समझेंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या है इसकी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, तो देखिए अब हम इसे चित्र के साथ समझेंगे, जो कंडीशन है उसको समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ। तो हमने यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया हुआ है, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, डॉट डॉट से। अब देखिए इसमें एक पृष्ठ उपस्थित है, काल्पनिक पृष्ठ जिसे हम कह सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये देखिए कुछ मैंने इस प्रकार से बना है, किसी भी प्रकार से आप पृष्ठ को बना सकते हैं, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं भी होती हैं, यानी कि बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं मिलकर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उनको क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन में कहा गया है कि इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया इस प्रकार की कुछ वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि इस पृष्ठ से लगातार गुजर रही हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पृष्ठ है ये लंबवत है, ठीक है, ये बना इस प्रकार से है, लेकिन ये ऐसे पृष्ठ सीधा सीधा है, इसके आगे से ऐसे गुजर रही है, ठीक है। तो देखिए इसकी दिशा भी मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से इसका डायरेक्शन है। तो वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर बहुत सारी गुजर रही हैं। तो यहां पर इसी को कहा गया है स्टूडेंट, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, जो कि मैंने इस कलर से बनाया है। तो काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, यानी कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, उसी की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस राशि को हम उपयोग करते हैं इसकी, ठीक है, भौतिक राशि की, कि कोई पृष्ठ है उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, इसी की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब चलिए कुछ कंडीशंस हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस प्रकार की राशि है वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने राशि लिख रखी है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश, अदिश का मतलब स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है कि इसका डेफिनेशन क्या है, ये कैसी राशि है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे, यानी कि इसके फार्मूले को कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए क्या है, इसका डेफिनेशन के लिए एक छोटा सा आपको समझना होगा कि माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब तो यहां पर देखिए ये एक पृष्ठ है, ठीक है। अब इसका हम एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, ये देखिए मैंने एक छोटा सा अवयव यहां पर ले लिया है। ये एक छोटा सा अवयव का मतलब एक छोटा सा भाग है इसका। अब देखिए यहां पर इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये बहुत छोटा सा है इसलिए हम इसे कहेंगे डी ए, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर का मतलब ये जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा है, ठीक है। और उसके बाद में अगर इससे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे जो है गुजर रही है, वो है ई वेक्टर, ठीक है। यानी कि अब यहां पर समझिए ये एक पृष्ठ है जो है स्टूडेंट डीए, ठीक है, डीए इसका क्षेत्रफल है, छोटा सा मैंने यहाँ पर भाग लिया है पृष्ठ अवयव, और यहां से ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी, ठीक है। तो देखिए अब इसका फार्मूला हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से। डिनोट का मतलब इससे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम द्रव्यमान को एम से, बल को एफ से, वैसे हम वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, तभी तो आपका सूत्र यहाँ पर निकलेगा। तो देखिए फाई ई इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई ई। फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू एक सूत्र होता है, ठीक है, ये देखिए ये है आपका इंटीग्रेशन, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, ठीक है।
सरफेस इंटीग्रल ए है क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला जो कि आपको निकालना था। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखाया है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि वैद्युत फ्लक्स जो है, देखिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये जो ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए, ठीक है, ई और डी ए से गुजरने वाला जो अवयव होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है, आप लोग ये दूसरा परिभाषा भी समझ सकते हैं कि स्केलर गुणन ई इंटू डी ए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, इस पृष्ठ में डी ए मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, छोटा सा अवयव का, और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ई इंटू डी ए, इस छोटे से अवयव से जितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। इसका फार्मूला ये होगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ये ई इंटू डी ए, ठीक है। अब फाई ई यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ई क्या है, ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो डी ए है ये अवयव का क्षेत्रफल है, ठीक है, छोटे से अवयव का क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इंटीग्रल ए है, ठीक है, ये क्या है, इसको सही से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूं संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल, ठीक है, ये है संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल। तो ये आप लोग यहाँ पर इसको भी समझ सकते हैं, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आई होप कि आ चुका होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इसे मैंने आपको चित्र के साथ समझाया, सूत्र भी समझाया, इसकी दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई। एक तो ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि स्केलर गुणन ई इंटू डी ए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका फार्मूला फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, यानी कि ये है आपका सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए, ठीक है। अब एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पर और भी बता देता हूँ। फाई ई इक्वल टू होता है, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, ई इंटू ए कॉस थीटा। तो ये भी इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका है ई, ये डी ए वेक्टर है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस अवयव के लिए। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है इसी को हम कहेंगे थीटा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा मैंने वेक्टर लिया था जो डी ए है, यानी कि अल्प क्षेत्रफल है जिसका, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बना है थीटा, उसे हम क्या कहेंगे, उसी को मैंने यहाँ पर कॉस थीटा के रूप में लिखा है। और एक फार्मूला आपका यहाँ पर और भी तैयार हो जाता है कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, जहाँ फाई ई आपको पता है वैद्युत फ्लक्स है, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है क्षेत्रफल, और कॉस थीटा यानी कि थीटा है आपका ई और ए की बीच का कोण, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया। तो ये था वैद्युत फ्लक्स का एक डेफिनेशन, कैसी राशि है, सूत्र, परिभाषा मैंने 2 बार बताई आपको, और इस सूत्र भी बताया। तो ये आपका ये था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आप ई इंटू ए से निकाल सकते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो एफ अपान क्यू नॉट यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ठीक है, कूलाम इनवर्स, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल कर भी दिखा देता हूं। देखिए ई क्या है आपका, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप नहीं जानते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए एफ क्या है, यहाँ पर बल है, तो बल का क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रति का मतलब क्या, अपान कूलाम, ठीक है, कूलाम, और इंटू ये क्या है, ये है स्टूडेंट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए वही चीज आपका आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है मात्रक, ये हो जाएगा इसका रियल मात्रक। और देखिए जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि न्यूटन
मीटर स्क्वायर, और कूलाम नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसको सिद्ध करके भी मैंने बता दिया, ये और ये सेम ही है। ठीक है, तो इसका मात्रक यही होता है। अब हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो भी आप इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, ई इंटू ये से। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूंगा सीधे सीधे कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ML3T-3A-1, और आपको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना है, बड़ा ब्रैकेट लगता है बीमा लिखने में। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला लिखने में। देखिए ML3T-3A-1 इसका होता है बीमा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, और मात्रक, बीमा सब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 12 के या फिर अन्य, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा। पहले भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं, टॉपिक पढ़ाए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।